शुरुआत पंजाब के मोहाली से करेंगे, जहां के सोहाना इलाके में कल शाम एक 3 मंजिला इमारत ढह गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक लड़की समेत 2 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है, जबकि पंजाब के मोहाली में जो 3 मंजिला इमारत ढही है उसमें मलबे में अभी भी कई लोगों के दबे होने की आशंका है, जिनको निकालने का प्रयास लगातार एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम्स कर रही हैं। आपको बता दें कि कल ये 3 मंजिला इमारत ढही, एक लड़की का शव बरामद किया गया और अब एक और शव मिलने की जानकारी मिल रही है। अब तक 2 लोगों की मौत हो गई है। राहत बचाव का कार्य लगातार चल रहा है। साथ ही बिल्डिंग के मालिकों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। पिछले कल मोहाली में 3 मंजिला एक इमारत गिर गई थी, जिसमें तकरीबन 5 लोग दब गए थे। तो आज दूसरा जो व्यक्ति है उसको निकाला जा रहा है। सामने रेस्क्यू वर्कर्स लगे हैं। पिछले कल एक लड़की की 20 वर्षीय लड़की को निकाला गया था, जिसकी मृत्यु हो चुकी थी, और अब दूसरे शख्स को जो है वो निकाला जा रहा है। एनडीआरएफ के जवान लगे हैं, सेना के जवान लगे हैं, तमाम जो पंजाब पुलिस के जवान हैं राहत और बचाव कार्यों में लगे हैं। ये सामने आप देख सकते हैं कि एक और शख्स जो मलबे में दबा था उसको निकाला गया है। सामने जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एनडीआरएफ के जवान जो हैं इसको जो शख्स निकाला गया है उसको स्ट्रेचर पे डाल के जो है वो निकाल रहे हैं, लेके जा रहे हैं। अब तो ये 3 मंजिला इमारत जो है मोहाली में पिछले कल गिरी थी। जे रिहायशी ये इलाका है मोहाली का, जहाँ पे इस इमारत के गिरने पे जो है बड़े सवाल जो हैं खड़े होते हैं। सामने तस्वीर में आप देख सकते हैं एक और शरीर जो है मृत शरीर जो है उसको निकाला जा रहा है। जो एनडीआरएफ के जवान हैं वो स्ट्रेचर के ऊपर डाल के जो हैं लेके जा रहे हैं। तो फिलहाल 2 कैजुअल्टीज जो हैं, 2 मौतें जो हैं इस हादसे में हो गई हैं, और तकरीबन कम से कम 5 लोग जो हैं बताए जा रहे हैं जो मलबे में दब गए थे। इस 3 मंजिला इमारत में, जिसका एक बेसमेंट भी था, उसमें एक ग्राउंड फ्लोर पे जिम था जो चल रहा था, जहां उस वक्त लोग मौजूद थे, और एक पीजी भी बताया जाता है, जिसमें जो 20 वर्षीय लड़की जिसकी मौत हुई है वो उस पीजी में रहती थी। तो फिलहाल 2 जो लोग हैं उन्हें निकाला गया है, 2 शव जो हैं उन्हें निकाला गया है, और राहत और बचाव कार्य अभी भी जारी हैं। युद्ध स्तर पर बड़ी बड़ी मशीन्स लगा के जो है निकालने का काम जो है वो किया जा रहा है। एनडीआरएफ के जवान लगे हैं, भारतीय सेना के जवान लगे हैं, पंजाब पुलिस के जवान लगे हैं। तो राहत और बचाव कार्य जो है यहाँ पे ज़ोरों से चलाया जा रहा है। पोकलेन मशीन्स के द्वारा जो है जो मलबा है उसको हटाने की कोशिश जो है वो राहत और बचाव कर्मियों द्वारा की जा रही है। बड़ा सवाल यही है कि इस रिहायशी इलाके में ये इमारत जो है भर भरा के कैसे जो है गिर गई। अगर इस इलाके को देखेंगे तो सारा रिहायशी इलाका है, और कहा यह जा रहा है कि 7 की जो बिल्डिंग थी उसमें जो है खुदाई का काम चला था, जिसकी वजह से इसकी नींव जो है, फाउंडेशन जो है वो कमज़ोर हो गई, जिसकी वजह से ये 3 मंजिला बिल्डिंग जो है गिर गई। इस मामले में बिल्डिंग के जो ओनर्स हैं, मालिक हैं, उनके ऊपर एक पर्चा भी दर्ज किया गया है। बीएनएस में जो है जो गैर इरादतन हत्या का पर्चा दर्ज किया गया है। तो फिलहाल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनका फोकस यही है कि राहत और बचाव कार्य जो हैं उनको उनमें तेजी लाई जाए, और जो लोग फंसे हैं उनको जो है निकाला जाए। तो फिलहाल राहत और बचाव कार्य जो है जोरों पर यहाँ पे जारी हैं। कैमरा पर्सन अमित शर्मा के साथ सचिन कुमार, एबीपी न्यूज़ मोहाली। एक युवती का शव बाहर निकाला गया और एक और शख्स का शव बाहर निकाला गया है। अब तक 2 लोगों की मौत हो गई है। ताज़ा अपडेट जान लेते हैं। सचिन कुमार हमारे साथ मोहाली से लगातार अपडेट हमें दे रहे हैं ग्राउंड जीरो से। सचिन, अभी जो ऑपरेशन चल रहा है रेस्क्यू का कहां तक पहुंचा है, और बेहद दुखद बात कि एक और शव निकाला गया है मलबे से बाहर? जी देखिए, अभी सुबह जो है एक मेल बॉडी जो है वो निकाली गई है, वो रिट्रीव हुई है मलबे में से। फिलहाल जो बचाव कर्मी हैं वो लगे हैं, जो लोग अंदर फंसे हो सकते हैं उनको निकालने में। एनडीआरएफ के जवान हैं, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के जवान हैं, भारतीय सेना के जवान हैं, पंजाब पुलिस के जवान हैं। तमाम ये जो राहत कर्मी हैं ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितने लोग मलबे में दबे हैं उनको जल्दी से जल्दी निकाला जाए। 3 मंजिला ये इमारत थी, जिसके ग्राउंड फ्लोर पे जिम था, एक बेसमेंट थी और एक पीजी भी बताया जा रहा है। पर सवाल यही है कि इस रिहायशी इलाके में ये बिल्डिंग जो है एकदम से भरभरा के कोलैप्स कैसे हो गई। तो प्रशासन की तरफ से जो है वो नेग्लिजेंस जो है वो साफ नज़र आती है कि किस तरीके
तरीके की खुदाई जो है अगर साथ की बिल्डिंग में हो रही थी तो उसको टाइमली चेक क्यों नहीं किया गया, जिसकी वजह से इस बिल्डिंग को खतरा जो है वो साफ नज़र आ रहा था। तो ये बड़े सवाल हैं कि प्रशासन की तरफ से भी नेग्लिजेंसी इसमें साफ जो है नज़र आती है, क्योंकि अगर खुदाई का काम चला था उसको रोकना जो है वो प्रशासन का काम है, वो चेक करना जो है ताकि साथ की बिल्डिंग्स को जो है नुकसान ना हो। सामने आप देखेंगे कि एनडीआरएफ के जवान जो हैं वो कटर्स लेके लगे हैं, तमाम जो लोहा है उसको काटा जा रहा है बिल्डिंग का जो है, और नीचे जो है बेसमेंट तक जो है खुदाई जो है करने की कोशिश की जा रही है ताकि जो लोग फंसे हैं उनको निकाला जाए। हालांकि इसमें एग्जैक्ट नंबर क्या है, कितने लोग हैं, उसको लेकर तो प्रशासन भी अभी श्योर नहीं है, पर जो लोकल्स हैं उन्होंने हमें बताया था कि कम से कम 4 या 5 लोग जो हैं यहाँ दबे थे इस मलबे में जब ये बिल्डिंग कोलैप्स हुई है। तो फिलहाल कोशिश यही है कि जो दबे लोग हैं उनको जो है निकाला जाए, और अगर किसी की ज़िंदगी जो है बचाई जा सकती है, कोई शख्स जो है ऐसी जगह अगर स्टक हुआ हो जहाँ पे वो जो है सांस ले पा रहा हो, तो कोशिश है बचाव कर्मियों की। ऐसे मिरेकल जो हैं होते हैं जब कोई शख्स जो है ट्रैप हो जाता है ऐसी जगह पे कोलैप्स में और वहाँ पे उसको सांस आ रही हो, तो कोशिश यही है कि अगर कोई शख्स ऐसे बच सकता है तो उसको बचाने की कोशिश जो है बचाव कर्मियों द्वारा की जा रही है। फिलहाल 2 शव निकाले जा चुके हैं। एक 20 वर्षीय लड़की का शव था जो पिछले कल निकाला गया था, रात को ही निकाल लिया गया था, और एक मेल बॉडी जो है अभी निकाली गई है थोड़ी देर पहले, और उसकी आइडेंटिटी जो है वो कौन है शख्स जो है वो जो है अभी प्रशासन जो है उस काम में लगा है प्रशासन जो है। फिलहाल आप सामने देख सकते सचिन, हैं, एक बार आप मशीन से मुझे जो है कार्रवाई को लेकर भी अपडेट दीजिएगा। तस्वीरें आप दिखाते रहें, क्या पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, मालिकों के खिलाफ मामला दर्ज हो गया है, पुलिस अधिकारियों से आपकी बात हुई हो, क्योंकि एक बड़ी चुनौती है आसपास हम देख पा रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, इनको भी चिन्हित किया जाएगा। आगे का क्या कार्रवाई का प्रोसेस रहने वाला है सचिन? जी देखिए, इस बिल्डिंग कोलैप्स में फिलहाल तो एक मामला जो है दर्ज किया गया है। बिल्डिंग के जो ओनर्स हैं, बीएनएस का सेक्शन 105 है जो गैर इरादतन हत्या का मामला जो है वो दर्ज किया गया है, पर इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है वो ज़रूर होगी कि आखिरकार जो है इसमें नेग्लिजेंस जो है किस लेवल पे है। पुलिस के अधिकारी भी ये कह रहे हैं कि हम पूरी जांच करेंगे इस सारे मसले की कि आखिरकार इस रिहायशी इलाके में ये बिल्डिंग जो है एकदम से कैसे भरभरा के गिर गई और किसकी तरफ से ये नेग्लिजेंस है। और यहाँ पे एक बात और बता दें कि ये रिहायशी इलाका है, जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं वो जो ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर वहाँ तक बनी हैं, पर इस इलाके में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, 7 मंजिला 8 मंजिला बिल्डिंग जो हैं वो बन चुके हैं। लोकल जो हैं उन बिल्डिंग्स पे सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत, और क्योंकि आप लगातार बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस की वजह से जो हादसा हुआ है उसमें लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। आप नजर सचिन बना के रखिएगा, जो भी डेवलपमेंट होगा आगे आपसे अपडेट्स हम लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।